रूस यूक्रेन युद्ध में दिन बीतने के साथ एक नई तस्वीर सामने आ रही है, जहां एक और रूस के सामने यूक्रेन कमजोर साबित होता जा रहा है, वहीं सुपर पावर अमेरिका समेत नाटो देशों की चिंता बढ़ती जा रही है। पश्चिमी देशों को डर सता रखा है कि यूक्रेन जीतने के बाद भी पुतिन नाटो देशों को छोड़ेंगे नहीं। यूक्रेन जीत के बाद भी युद्ध जारी रखेंगे, जो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलाकर राख कर देगी। पुतिन की जंगी तैयारी, अमेरिका तक चिंगारी। रूस की जंगी गली, नाटो में बारूदी खलबली। पुतिन नहीं छोड़ेंगे, नाटो को भी तोड़ेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल हो चुके हैं। तीसरे साल में पहुंच चुका युद्ध दिन बीतने के साथ और विनाशक होता जा रहा था, हाहाकारी होता जा रहा है और जंग में यूक्रेन कमजोर होता जा रहा है। आर पार वाले इस जंग में पुतिन ज़ेलेंस्की के देश को खाक में मिलाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की इमारतें खंडर हो चुकी हैं। धरती से लेकर आकाश तक बारूद बिछी है। यूक्रेन जिस आस में था वो आस भी अब टूट चुकी है। नाटो देशों की फेहरिस्त में शामिल होने वाला प्लान फेल हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग की जमीन जिस मुद्दे पर तैयार हुई थी, ज़ेलेंस्की के पांव से वो जमीन भी खिसक चुकी है। अपनी जिस जिद के चलते ज़ेलेंस्की पुतिन का प्रकोप झेलने को तैयार हो गए थे, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। नाटो में शामिल नहीं हुआ, लेकिन रूस के अटैक से बर्बाद जरूर हो गया। पुतिन की पलटन अपने प्रहार के चलते पहले से ही यूक्रेन के शहरों को खाक कर रही है, बर्बाद कर रही है, मिट्टी में मिला रही है, जो अब और विध्वंसक होने वाला है, क्योंकि पुतिन का नया प्लान यूक्रेन में जलजला लाने वाला है, जिसके जिम्मेदार होंगे सिर्फ और सिर्फ यूरोप के देश। यूक्रेन के विनाश की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, खासकर उसको खुलकर मदद करने वाले नाटो देश। और अगर रूस यूक्रेन पर विजय पा लेता है तो उसके निशाने पर होंगे नाटो देश, जिस लिस्ट में सुपर पावर अमेरिका भी शामिल होगा। यूक्रेन विजय के बाद अगर रूस की टक्कर नाटो देशों से होती है तो इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध की तस्वीर देखेगी, जिसकी तस्दीक अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन की पुष्टि करते हुए कहा कि
अगर व्लादिमीर पुतिन यहाँ सफल होते हैं, यानी यूक्रेन पर विजय पा लेते हैं, तो वो यहीं नहीं रुकेंगे। उनका अगला निशाना होगा नाटो, जो युद्ध के शुरुआती दिनों से ही ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे हैं। हमारे सहयोगी और साझेदार यहाँ हैं, क्योंकि वे इस दाव को बखूबी समझते हैं कि अगर पुतिन यूक्रेन में सफल होते हैं तो वह वहाँ ही नहीं रुकेंगे। जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस में हुई यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह की 20वीं बैठक में ऑस्टिन ने कहा कि रूस के हमलों से डरकर यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका। ये एक ऐसी बैठक थी जिसमें यूक्रेन की लड़ाई में सहायता के लिए मिलकर काम कर रहे देशों की तारीफ की गई। यानी जो भी इस जंग को जारी रखने के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उनको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। रक्षा विभाग का कहना है 2 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन की सेना ने साहस के साथ पुतिन की आक्रामकता का मुकाबला किया है। वहीं रूस ने पुतिन के साम्राज्यवादी सपनों के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है। कम से कम 13,15,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। रूस ने अपने पड़ोसी के खिलाफ युद्ध के लिए 211 अरब डॉलर बर्बाद किए हैं। पुतिन के सपने के लिए इस जंग से रूस को 2026 तक पहले से अनुमानित आर्थिक विकास में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और वायुसेना के जनरल CQ ब्राउन जूनियर संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने यूक्रेन को सहायता, प्रशिक्षण और क्षमताओं को पहुंचाने के लिए 50 से ज्यादा देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसमें ये साफ किया गया है कि यूक्रेन को जिस तरह की मदद की जा रही है उसे आगे भी जारी रखा जाएगा, जिसका मकसद ये है कि रूस को किसी भी हाल में युद्ध जीतने से रोकना है। ये कोई पहली बार नहीं है कि पश्चिमी देश रूस की नाटो देशों से टक्कर का अनुमान लगा रहे हैं। अमेरिका से पहले इटली ने भी इसको लेकर सावधान किया था। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा था कि यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गुट के सैनिकों को तैनात करने से एक वैश्विक संघर्ष की शुरुआत हो सकती है, जो प्रभावी रूप से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा, जिससे हमें बचना होगा। अगर नाटो देशों की सेनाएं यूक्रेन में तैनात होती हैं, तो क्या इटली भी अपनी सेना भेजेगा? इस पर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने इस संभावना से इनकार किया है कि उनके देश की सेनाएं किसी तरह भी कीव की लड़ाई का समर्थन करने के लिए तैनात होंगी। नाटो सैनिकों की ऐसी तैनाती की संभावना के बारे में पूछे जाने पर तजानी ने कहा कि मुझे लगता है कि नाटो को यूक्रेन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह एक गलती होगी। हमें यूक्रेन को अपनी रक्षा करने में मदद करने की जरूरत है, लेकिन रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए ज़ेलेंस्की के देश में प्रवेश करने का मतलब तीसरे विश्व युद्ध के लिए जोखिम में डालना है। यानी साफ है कि इटली किसी भी हाल में अपनी सेनाओं को यूक्रेन का समर्थन करने के लिए जंग के मैदान में नहीं भेजेगा। इसके पीछे उसने बड़ा कारण भी दिया है, लेकिन फ्रांस ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। यूक्रेन में सेना उतारने का प्लान बना रखा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में ऐलान किया था कि यूक्रेन में फ्रांसीसी हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता है और फ्रांस यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा कि रूस जीत ना पाए।
युद्ध का खतरा नहीं है, युद्ध है। यूक्रेन युद्ध में रूसी जीत यूरोप और फ्रांस के लिए एक संभावित खतरा है। जो लोग यूक्रेन में फ्रांसीसी सेना भेजे जाने के खिलाफ हैं, वो हमारी संप्रभुता के खिलाफ हैं और हार के पक्ष में हैं। यानी नाटो के प्लान से उलट फ्रांस यूक्रेन की मदद के लिए जंग में सीधे तौर पर उतरना चाहता है, रूस को जीतने से रोकना चाहता है और फ्रांस की सेना इसके लिए तैयार बैठी है। जंग में उतरने के लिए आदेश का इंतजार कर रही है, जिसकी तस्दीक खुद फ्रांस की सेना ने की है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जो भी घटनाक्रम हो, फ्रांसीसियों को आश्वस्त किया जा सकता है, उनके सैनिक जवाब देंगे। इसके लिए वो हर पल तैयार हैं और मित्र देशों के साथ मिलकर दुश्मन के खिलाफ यूक्रेन की मदद करेंगे। फ्रांस के इस बयान से यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच नाटो देशों की एंट्री से पुतिन एक बार फिर भड़क गए हैं। परमाणु हमलों के साथ साथ नाटो देशों का अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। इसका कारण है नाटो का सदस्य देश फ्रांस, जो जंग की ज्वाला को भड़काने का पूरा खाका तैयार कर चुका है। इसलिए अमेरिका यूक्रेन के विजय के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, ताकि रूस जीत ना सके। यानी जो लोग ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन पर विजय के बाद इस महायुद्ध का अंत हो जाएगा, तो वो गलत हैं। यूक्रेन पर विजय के बाद रूस की नाटो देशों से टक्कर विश्व युद्ध का नया अध्याय लिखेगी, जो महाविनाशक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर कितना ही दम भर ले यूक्रेन को जिताने का, लेकिन रूस लगातार इनसे आगे बढ़ जाता है। रूस ने ऐलान भी कर दिया है कि बहुत जल्द वो यूक्रेन को फतह कर लेंगे। कई बड़े बड़े शहरों पर पुतिन यूक्रेन की पहले ही कब्जा कर चुके हैं और अब राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद तो पुतिन और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। पुतिन के साथ किम जोंग उन साथ में आ चुके हैं, हथियारों की बड़ी बड़ी खेप भेज रहे हैं ताकि रूस इस युद्ध को जीत सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर पुतिन इस महायुद्ध को जीत जाते हैं तो आगे क्या होगा? तो आगे होगा ये कि यूक्रेन पर पुतिन का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा, रूस की सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, रूस पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। फिर पुतिन रूस का विस्तार आगे करेंगे, पूरे यूक्रेन में रूसी सेना को भेजा जाएगा, रूसी सेना यूक्रेन में रहेंगी, नाटो देशों पर भी आगे हमला करेंगे पुतिन, जो अभी भी नाटो देशों को चेता रहे हैं कि वो इस महायुद्ध में बीच में ना आए। नाटो सेनाओं को कमजोर भी करेंगे पुतिन, ये भी जानकारी है, और बाइडेन के प्लान को विफल भी करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो ये युद्ध जो इस वक्त जारी है रूस यूक्रेन के बीच, अगर रूस जीत भी जाता है, पुतिन जीत भी जाते हैं, तो भी वो आगे भी युद्ध को जारी रखेंगे, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की से अच्छी बात हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत यूक्रेन साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई है, युद्ध खत्म करने के प्रयासों को समर्थन देने पर भी बातचीत हुई है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की है, राष्ट्रपति जेलेंस्की से अच्छी बातचीत हुई है। और जो यूक्रेन और रूस का युद्ध जारी है पिछले 2 सालों से तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है, पूरी दुनिया पर एक बड़ा खतरा भी मंडरा रखा है। इसे लेकर के भी पीएम मोदी ने बात की है और युद्ध को खत्म किया जाए, इसके लिए प्रयास करने होंगे, इसको भी समर्थन दिया गया है, इस पर भी बातचीत हुई है। लेकिन लगातार ये युद्ध जारी है, यूक्रेन के साथ जारी जंग को लेकर पुतिन के इरादे अब साफ है।
और अब तो पुतिन भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, जिससे बाहर निकलना अमेरिका के लिए मुश्किल नहीं, असंभव हो जाएगा। और इसमें पुतिन के मददगार साबित होंगे उसके दो खास दोस्त शी जिनपिंग और किम जोंग उन। कैसे, जानने के लिए देखिए आक्रमण की अगली स्पेशल रिपोर्ट। आसमान से अग्निवर्षा होती रहेगी, बारूदी बवंडर आता रहेगा। समंदर यूं ही खौलता रहेगा, इंसानी जान जाती रहेगी, जमीन रक्त रंजित होती रहेगी। क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच मिसाइल बरसती रहेगी। तोप गरजती रहेंगी, टैंक दहाड़ते रहेंगे। इसका मतलब साफ है, रूस यूक्रेन जंग हाल फिलहाल में तो खत्म होने नहीं वाली, इसका नतीजा निकलने नहीं वाला। सर्वशक्तिमान व्लादिमीर पुतिन भी ये बात जानते हैं, आने वाले वक्त में ये महायुद्ध और विनाशक और विध्वंसक और बारूदी होने वाला है। यही वजह है, कारण है, पुतिन भविष्य की तैयारियों में जुट गए हैं। दुश्मन की अगली चाल से पहले अपना पासा फेंक देना चाहते हैं, ताकि उनका दुश्मन चारों खाने चित हो जाए, युद्ध के मैदान से 9-11 हो जाए, उल्टे पांव लौट जाए। रूस यूक्रेन युद्ध अब केवल दो देशों के बीच के जंग बनकर नहीं रह गया है। इस जंग ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों से लाद देना चाहता है, ताकि वो पुतिन की पलटन का सामना कर सके। तो फ्रांस सीधा इस जंग में रूस से दो हाथ करने के लिए तैयार है। पुतिन भी सुपर पावर मुल्कों के चालों को बखूबी भांप रहे हैं, तभी तो वो अपने दोस्तों को साधने में लगे हैं, उनसे करीबी बढ़ाने में जुटे हैं। पुतिन की नजर उन देशों पर है जो अमेरिका को फोटी आंख नहीं पाती, जो अमेरिका को अपना दुश्मन समझते हैं, जिसमें सबसे आगे है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। आखिर पुतिन का प्लान क्या है? उनके प्लान से अमेरिका क्यों टेंशन में है? पुतिन अपने प्लान में कामयाब हो गए तो उनके दुश्मनों का अंजाम क्या होगा? रूस यूक्रेन युद्ध हर बीतते दिन के साथ और भीषण होता जा रहा है। कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रखा है, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब उड़ा रखा है, कोई समंदर में वॉर ड्रिल कर रखा है, तो कोई न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती में लगा है, जिसे देखकर ऐसा लगने लगा है ये वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी है। दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। हथियारों के साथ साथ दिमाग भी लग रहे हैं। खूनी जंग के साथ साथ सियासी रेखाएं खींची जा रही हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका को बड़ा झटका देने वाले हैं। खबर है पुतिन एक बार फिर रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद चीन का दौरा कर सकते हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में होगा जब एक दिन पहले ही चीन के डिफेंस मिनिस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव ने दावा किया है, अगर अमेरिका या नाटो देश रूस पर हमला करते हैं तो चीन अपनी सेना भेजेगा।
और अब राष्ट्रपति पुतिन अपने नए कार्यकाल के दौरान पहली विदेश यात्रा के लिए चीन जाने पर विचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है पुतिन मई में चीन जा सकते हैं, जहां वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास का कहना है इस संबंध में हुई बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जेनेडी जुगानोव ने पुतिन से अपने पहले विदेशी दौरे के लिए चीन को चुनने की सलाह दी थी। यूक्रेन के साथ जंग की वजह से पश्चिम और रूस के संबंध अपने सबसे खराब स्तर पर हैं। पुतिन ने चुनाव में जीतने के तुरंत बाद पश्चिमी गठबंधन नाटो को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने चेताया था रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पहला कदम होगा और शायद ही कोई ऐसा मंजर देखना चाहेगा। पुतिन ने सिर्फ तीसरे विश्व युद्ध की ही चेतावनी नहीं दी, बल्कि परमाणु युद्ध को लेकर भी आगाह किया था। पुतिन जानते हैं जो वो कर रहे हैं अगर सच होता है तो उन्हें दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है पुतिन जिनपिंग से मिलने चीन जाने वाले हैं, ताकि जान सके भविष्य में रूस को लेकर उसके इरादे क्या है। वो चीन से मदद की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं। जिनपिंग के अलावा पुतिन नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन के साथ भी साठगांठ बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन के साथ जारी महायुद्ध में किम जोंग उन इस वक्त पुतिन का बड़ा मददगार बना बैठा है। सन के किम जंग में टिके रहने के लिए रूस को हथियार दे रखा है। हाल ही में किम जोंग उन ने रूस का दौरा भी किया था। अब खबर आ रही है कि राष्ट्रपति पुतिन नॉर्थ कोरिया का भी दौरा कर सकते हैं। आज की तारीख में शी जिनपिंग, किम जोंग उन और पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका, जो चीन के खिलाफ ताइवान की, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया की और रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा है। इन सबको हथियार दे रखा है। ऐसे में ये त्रिमूर्ति आने वाले वक्त में अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह रचकर बाइडेन को बड़ी टेंशन दे सकते हैं, जिसमें त्रिमूर्ति को ईरानी राष्ट्रपति रईसी का भी साथ मिल सकता है। चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के अलावा पुतिन की नजर अरब देशों पर भी है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर करती है। अमेरिका अरब देशों में अपना दबदबा बढ़ा रखा है। पुतिन अब इसी दबदबे को खत्म करने के लिए सुपरमैन वाले अवतार में आ गए हैं। इसीलिए पुतिन का मिशन अरब भी जारी है, जिसके तहत पुतिन ने अरब देशों का दौरा किया था। पुतिन ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में घेरने का चक्रव्यूह तैयार किया है। पुतिन अब न्यूक्लियर हथियारों के साथ समंदर में सबसे बड़ी नाकाबंदी करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की स्ट्रेटेजी को पुतिन बखूबी समझ चुके हैं। इसीलिए यूक्रेन से लेकर अरब देशों तक अमेरिका के गेम प्लान की धज्जियां उड़ाने के लिए पुतिन अपना सबसे बड़ा प्लान एक्टिवेट करने वाले हैं। पुतिन के इस खतरनाक प्लान की तस्दीक रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव कर चुके हैं। लावरोव ने बताया, कुछ देश मिडिल ईस्ट में जंग कराना चाहते हैं, कुछ देश गाजा के हालात का बेजा इस्तेमाल करेंगे। मकसद स्वतंत्र विदेश नीति वाले देशों को कमजोर करना है। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा युद्ध भड़काने की प्लानिंग है। रूसी विदेश मंत्री का ये बयान पुतिन की उस प्लानिंग का हिस्सा है जो अमेरिका को घुटनों पर ला देगा। पुतिन ने हमास इजराइल जंग की शुरुआत से ही मिडिल ईस्ट पर अपनी पैनी नजर बना ली थी और अब पुतिन मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन की रणनीति गाजा में बरस रहे बम का जवाब देने की है। ये जवाब पुतिन की आर्मी या पुतिन की खतरनाक मिसाइलें नहीं देंगी, बल्कि ये जवाब पुतिन ईरान और हिजबुल्लाह से दिलवाएंगे। पुतिन जानते हैं इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। ऐसे में ईरान और हिजबुल्लाह की मिलीजुली ताकत मिडिल ईस्ट में जंग का रुख मोड़ नहीं सकती। इसीलिए पुतिन अब गाजा के आसपास अपनी उस पलटन की तैनाती करने वाले हैं, जिसका मुकाबला करने से बाइडेन भी घबराते हैं। माना जा रहा है रूस गाजा के आसपास अपनी नेवी की तैनाती बढ़ा सकता है। रूस अपनी पनडुब्बी सेवरोदिन्स्क को तैनात कर सकता है। भूमध्य सागर में पुतिन अपनी शक्तिशाली सबमरीन भेज सकते हैं। सेवरोदिन्स्क पनडुब्बी रूसी नौसेना की एडवांस सबमरीन है। पुतिन की पनडुब्बी में 40 कैलिबर क्रूज मिसाइलों की तैनाती है। पनडुब्बी में तैनात मिसाइलों की रेंज 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है।
पुतिन की पनडुब्बी स्टील्थ तकनीक एंटी टॉर्पीडो सिस्टम से लैस है। रूस नेवी के युद्धपोत बाल्टिक सागर के रास्ते भूमध्य सागर की ओर भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। पुतिन को मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने का अंदाजा तभी हो गया था जब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में भेजा था। पुतिन काला सागर और भूमध्य सागर के साथ ही अरब सागर में भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में है। इसी तैयारी के चलते अरब सागर में रूस, चीन और ईरान के साथ नौसैनिक अभ्यास कर रखा है। रूस अल्जीरिया के साथ भूमध्य सागर में युद्ध अभ्यास कर चुका है। युद्ध अभ्यास के बहाने भूमध्य सागर में रूस ने कई फ्रिगेट भेजी थी। पुतिन ने किंजल मिसाइल की तैनाती काला सागर में कर दी है। अब रूस मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करने वाला है। मतलब साफ है, पुतिन अपने दुश्मनों को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की एक हिमाकत उसके खिलाफ दुश्मनों की फौज खड़ी कर सकती है। यही वजह है अमेरिका हथियारों से यूक्रेन की मदद तो कर रखा है, लेकिन अपने सैनिकों को इस युद्ध से कोसों दूर रख रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो इस महायुद्ध में रूस को जिताने के लिए रूस के साथ चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान एक साथ आ गए हैं और रूस का जो प्लान है परमाणु हमले का उसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस को भी इस युद्ध के दौरान बड़ी चोट पहुंची है। रूस के 4 लाख से ज्यादा सैनिक प्रभावित हुए हैं। इस महायुद्ध के दौरान टैंक की संख्या 6826 जो नष्ट हो चुकी है। 14,198 गाड़ियां, फ्यूल टैंक तबाह हो चुके हैं। वहीं 13,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां रूस की तबाह हो चुकी है। यह दावा है यूक्रेन का। यूक्रेन का यह भी कहना है कि 10,000 से ज्यादा आर्टिलरी भी तबाह हो चुके हैं रूस के। वहीं 8,355 ड्रोन पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। 1,000 से ज्यादा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी तबाह हो चुके हैं। 347 प्लेन प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 325 हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं। क्रूज मिसाइल 1922 इन्हें भी नुकसान पहुंचा है। 721 की संख्या में एंटी एयरक्राफ्ट रूस के जो तबाह हुए हैं। वहीं वॉरशिप बोट 26 इन्हें भी नुकसान पहुंचा है। एक सबमरीन भी यहां नष्ट हुई है। यह दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है कि 2 साल से ज्यादा इस युद्ध के दौरान रूस को भी नुकसान पहुंचा है। रूस में सैनिकों की संख्या में भी कमी आई है, लेकिन इस जंग के मैदान में यूक्रेन को खाक करने के लिए पुतिन का प्लान जानलेवा है, हाहाकारी है, खारे पानी में बवंडर मचाने वाला है, जिससे ज़ेलेंस्की डरे हुए हैं। पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि पुतिन ने रूसी नेवी का प्रमुख बदल दिया है, जो पुतिन के परमाणु प्लान पर अमल करने के लिए काला सागर में एंट्री कर चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। शक्तिमान का यमदूत, ब्लैक सी में बिछा बारूद।